नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये जो आर्टिकल है ना, ये शोभा के नाम से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये जो शोभा जी हैं, ये पहली बात कोई सिद्धि नहीं करे बैठी हैं, ठीक है। इनकी उम्र 52 साल है, 52 ईयर्स। घर में एक अच्छा सा माहौल है, सभी लोग पूजा पाठी हैं, सब लोगों की विचारधारा भी अच्छी है। किसी के लिए मतलब कोई घृणा नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। इनके बच्चे भी अच्छा खा कमा रहे हैं। लेकिन जो शोभा जी हैं, ये एक बात से चिंतित हैं। जब ये 42 वर्ष की थी, मतलब ये 10 साल का गैप है बीच का, 42 वर्ष की उम्र से ये किसी के मतलब आए गए में गई थी जिसमें कोई गुजर गया था, ठीक है। उसके बाद से कहती हैं कि मैं ऐसी चीज़ें देखने लग गई। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था। कोई जगह हॉन्टेड है, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। आप 3 मकान में से किसी मकान में अगर कोई चीज़ है, ये बस सामने से निकलेंगे और बता दें एक ये वाला मकान कुछ गड़बड़ है। इनके अंदर ये जो चीज़ आई ना, मतलब किसी तरह की कोई शक्ति आई या कोई आशीर्वाद आया या कोई प्रेत जिनका कुछ अंश इनके आसपास आ गया या क्या चीज़ है नहीं पता। और अभी पहले पूरी कहानी सुन लेना, उसके बाद आपको लगेगा कि शोभा जी से भी हमें डरना चाहिए। लेकिन मैं देखिए एक चीज़ तो क्लियर कर रहा हूँ, ये इन पर पहली चीज़ पितरों का या गुरु का या भगवान का आशीर्वाद तो नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, पूजा पाठी जिनके घर में अंडा प्याज कभी नहीं आया, ठीक है, वो हर हफ्ते में घर पे नॉनवेज मांगने लग गई। ये चीज़ 1-2 बार तो इग्नोर हो गया। तीसरी बार इनकी फैमिली ने थोड़ा आर्गुमेंट करा और कहा कि जब तुम पूजा पाठ करती हो, सब कुछ करती हो, घर में तुम कभी अंडा नहीं आने देती, प्याज नहीं आने देती, अब तुम खुद मतलब ऑर्डर करके ये नॉनवेज वगैरह मंगा रही हो, सबके सामने खा रही हो। उसने कहा मैं नहीं खा रही, मेरे माध्यम से कोई और खा रही है। अब ये चीज़ समझनी मुश्किल नहीं है कि मैं आपके सामने पराठा खा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं खा रहा, कोई और खा रहा है। चीज़ समझ आएगी ही नहीं। और ऐसा इनके घर में कभी कुछ पहले हुआ नहीं था, तो एकदम डायरेक्ट उस तरफ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, टोना टोटका, तंत्र विद्या, इस तरफ जाएगा भी नहीं। और इन्होंने मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई सिद्धि नहीं करी है कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करी है तो वो इनके आसपास रहती है। अच्छा, कर्ण पिशाचिनी से याद आया, मुझे किसी ने कोई पॉडकास्ट का क्लिप भेजा था और कहा था कि ये मैडम बैठ के बता रही हैं कि मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है और वो सामने वाले के बारे में बता रही हैं। देखिए, मैं किसी पर अब कोई मतलब बात कहना चाहता नहीं हूँ। आपको सच लगे तो उनको देखो, फॉलो करो, जो वो बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी में करो, नहीं लग रहे तो मत करो। मैं कोई ऐसा विश्व ज्ञाता तो हूँ नहीं, ठीक है। तो किसी के बारे में अब भैया उसने क्या कौन सी सिद्धि कर रखी है, मैंने तो ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो कि खुद बताते हैं कि मैंने ये सिद्धि करी है, मैंने वो सिद्धि करी है। जिसने करी है वो अपने मुँह से नहीं बोलेगा। 99% तो मैंने देखा है ऐसा नहीं होता। अब 1-8% है ना, रेयर चांसेस तो होते ही हैं। तो क्या पता किसी ने कर भी रखी हो। मैं वापस लौटता हूँ कहानी आर्टिकल पे। शोभा जी घर में हफ्ते में एक बार अब नॉनवेज मंगाने लगी। जब ये 42 साल की थी उस वक्त से घर वालों के साथ आर्गुमेंट हुआ। घर में माता पिता और मतलब सास ससुर, बच्चे, हस्बैंड, देवर देवरानी, उनके बच्चे, सभी लोग इस चीज़ को देखकर मतलब कंफ्यूज थे और वो घिन्न करते थे। ऐसा नहीं कि इनके खाने की वजह से ये बच्चे कहें कि अब हम भी खाएंगे, उन्हें घिन्न आती थी। मेरा कोई नॉन वेजिटेरियन लोगों से या वेजिटेरियन लोगों से ऐसा नहीं है कि आपको ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। भाई सबके अपने अपने टेस्ट है, जिसको जो खाना खाए। बस मेरे को तो खुद भी ऐसा ही अजीब सा लगता है अगर मेरे सामने कोई नॉनवेज खा रहा होता है। और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और हम सब कभी साथ बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं लेकिन उस दिन नहीं खाएंगे। उन्हें भी पता है कि मैं उठकर चला जाऊँगा और थोड़ी सी अपनी यारी दोस्ती में वैल्यू हमारी है, तो वो भाई गुस्सा हो जाएगा, ये कुछ कहेगा नहीं किसी से लेकिन उठकर चला जाएगा। चाहे मुझे भूख कितनी भी लग रही हो, मैं नहीं देख सकता, मतलब खाते हुए भी नहीं देख सकता, उठाकर खाना तो बहुत बड़ी बात है। शोभा जी के बच्चों ने, इनके देवर ने, देवरानी ने, सभी ने समझाने की खूब कोशिश करी और उनका बस यही कहना होता था कि मैं नहीं खाती, और हफ्ते में एक बार वो खाना मुझसे मांगती है। इनके घर पर एक भगत जी को बुलाया गया कि ऐसे ऐसे इनके साथ कोई समस्या चल रही है। भगत जी ने कंप्लीट उन्हें जिस तरीके से वो चेक कर सकते थे, उन्होंने चेक करके बताया कि कोई भी चीज़ नहीं है इसके ऊपर।
ये सिर्फ आपको मतलब झूठ बोल रही हैं कि कोई और इनके माध्यम से खा रहा है। जब ये उठकर जाने लगे, पंडित जी का नाम नहीं पता था इन्हें। यार ये फिर से जय बोले। पंडित जी का नाम इन्हें पता नहीं था। इन्होंने पंडित जी का नाम लेकर बुलाया, बैठ, सामने बैठ, अब बता मेरे से, मैं दिख रही हूं? पंडित जी यहां पर एकदम सुन्न रह गए। घर वालों ने पूछा कि पंडित जी बताएंगे, आप कुछ कह रहे थे कि इनके ऊपर किसी तरह की कोई हवा नहीं है। मैं इनको नहीं देख सकता, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हो। ये उठे और चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हर दूसरे तीसरे दिन कोई भगत, कभी कोई मौलवी, कभी जो ऐसी विद्या पर अपनी पकड़ रखता है। बस 6 महीने बीत गए। शोभा जी ने कहा कि एक छत पर नया कमरा बना अपने हस्बैंड से। 2 फ्लोर का इनका मकान था, अच्छा खासा बढ़िया बड़ा मकान, पैसे वाले लोग। शोभा जी ने मतलब सभी के सामने ये बात बोली और रसोई में काम कर रही थी। जब रोटी लाकर डाइनिंग टेबल पर रखी तो कहा अपने हस्बैंड को देखते हुए कि मेरे लिए छत पर एक कमरा बना, मैं वहां रहूंगी। हस्बैंड ने कहा कि तुम बात कैसे करने लग गई हो, तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, फिर भी तुम ऐसे तो कभी बात नहीं करती थी। आप और तुम और तू में कुछ फर्क सा नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा क्या बोला? इनके सास ससुर ने कहा कि बेटा ऐसा है राकेश कि शोभा को कुछ मत बोल। इस बात की तो 100% श्योरिटी है कि इस पर कोई हवा तो है, क्योंकि जब भी ये बात करती है ना, ये हल्का सा अपना चेहरे को मतलब इनके हाव भाव बदल जाते थे। आंखें ये डायरेक्टली किसी से मिलाती नहीं थी। बात कर रही है, पहले तो ये होगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप आंखों में आंख डालकर बात करोगे, ठीक है? या अगर आपको हल्का सा भी एक मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बाई चांस आप किसी के सामने थोड़े से नर्वस हो रहे हैं तो आपको ज़मीन आसमान इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक गलत असर आएगा कि भाई तू नज़र नहीं मिला रहा। और अगर कोई सामने ऐसा है कि जिसका भाई मान सम्मान करना ही है, बहुत बड़ी हस्ती है या कोई बहुत बड़े लोग हैं, तो उनकी आंखों में आंख ना डालकर यहाँ जहाँ बिंदी होती है ना, वहाँ देखना शुरू कर दो। या उनकी नाक को देखिए, ठीक है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप सामने वाले की नज़र में लूज़र भी नहीं दिखोगे, आप हो भी नहीं। मैं बताऊं क्यों? आप मेरे दोस्त हो यार, हैं? और मेरा कोई दोस्त लूज़र नहीं होता। आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो ही जाएंगे और कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, मैं आर्टिकल्स बताता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, नाम नित्य ने ये सब बताया मैंने। तो यार भूल जाता हूँ, यहाँ पर आके आपसे बातें करता हूँ ना, तो रेडियो पर तो मैं ऐसे, मेरे ख्याल से कल की वीडियो में तो मैं लेटे लेटे आपको वीडियो बता रहा था। होता क्या है कि शोभा जी को इनके सास ससुर ने कहा कि इस पर कोई हवा तो है और इसकी बात मानो सुनो, ठीक है? हस्बैंड ने पहले तो 1-2 हफ्ते इग्नोर करा। ये मतलब हस्बैंड इनके ऑफिस में थे, घर वालों ने फ़ोन करा कि बस घर आ जा, जल्दी आ। और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है, सब लोग देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है यार घर पर। उसने पूछा कि लेकिन बताओ तो सही। फिर बच्चों का फ़ोन आ गया, पापा घर आ जाओ जल्दी, मम्मी कुछ अजीब एक्टिविटी करनी है। तो बेटा एक काम करो, आप उनके पास ही बैठो। अरे मम्मी घर में नहीं है, पापा कहाँ गई हैं? वो घर के बाहर हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है यहाँ पर और सोसाइटी में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप प्लीज़ घर आ जाइए। अब कोई बताए तो सही। आधी अधूरी बात में जो ड्राइव करके आ रहा है उसके लिए भी दिक्कत है। वो अपने ऑफिस से हड़बड़ी में निकलते हैं। इनकी गाड़ी अभी घर तक भी नहीं आई थी तो देखते क्या अपने घर के आगे बहुत सारी भीड़ लग रही है। बहुत सारे लोग बड़ा दांत दिखा दिखा कर हंस रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा भाई? ये ईंटें इकट्ठी कर रही थी। आपके हमारे घर के आसपास इधर उधर ईंटें पड़ी रहती है ना, छोटी मोटी, ये सारी ईंटें इकट्ठी कर रही हैं। और ईंटें इन्होंने इकट्ठी करी, छोटी छोटी जो ईंटें होती हैं, वो बड़ी ईंट, जिस ईंट पर काई लग रही है वो भी, सारी ईंटें इकट्ठी कर रही हैं अपने घर के गेट के आगे। तकरीबन इन्होंने 25-30 या 50-100 मान लो ईंटें इकट्ठी कर ली थी। इनके हस्बैंड फटाफट से राकेश जी गाड़ी से उतर कर आते हैं, सभी से कहते हैं कि आप जाइए, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। सब लोग थोड़ा सा मजाक करते हुए, वीडियो शीडियो बनाते हुए चले गए। शोभा जी के सामने आकर बैठते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो? घर बनाना है, मैंने कहा था ना कि एक कमरा बना।
तो तूने मेरी बात तो सुनी नहीं। अब शोभा बनाएगी मेरा कमरा। कौन बोल रहा है ये? शोभा जी खुद बोल रही हैं कि शोभा बनाएगी मेरा कमरा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं करूंगा कमरे की बात, ठीक है? आप खड़ी हो जाओ। ये एकदम खड़ी हुई और सामने कोई नहीं था। इन्होंने हाथ जोड़े। ये सामने वाले जो बाबूजी हैं, इनका देखो वक्त आ गया आज। अच्छे इंसान थे। ये ऐसा बोली और घर में चली गई। घर में जाकर हाथ वाथ धो रही हैं, मुंह धो रही हैं, अपने ऊपर छींटे डाली, कुल्ला कर रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी के मरे में होकर आई हैं। इनके सास ससुर ने पूछा, शोभा ये क्या हरकत है, क्या कर रही है तू? वो सामने वाले बाबूजी गुजर गए। है इसने ये बोला है और उनके घर से रोआ राट शुरू हो गया। मैं कह रही थी ना, ये चीज इन लोगों को एक बड़ा झटका दे गई। मतलब कोई गुजरा है या गुजरने वाला है, उसे कुछ सेकंड पहले इसने कैसे महसूस कर लिया। इसको सामने बिठाया हस्बैंड ने, राकेश जी ने, और कहा कि शोभा सीधे सीधे तरीके से बता कि चल क्या रहा है। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है ना, देख कल हम मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। हाँ हाँ चलेंगे ना। आप यकीन मानोगे, ये मेहंदीपुर बालाजी 6-7 बार होकर आए। और मैंने क्या, कई लोगों ने शायद ये बात बोली होगी कि मेहंदीपुर बालाजी अगर आप किसी उतारे के लिए जा रहे हो तो अपने साथ एक भगत जी को लेकर जाओ जो घर से प्रेत को बांध कर लेकर जाएगा। आप वहाँ जाओगे, बाबा की सीमा शुरू होती है, बस वो वहीं कहीं रुक जाएगा। किसी भी एरिया से आप क्रॉस करोगे वो वापस पलट जाएगा। उसने तो आपका घर का रास्ता देख ही रखा है, पहुंच ही जाएगा। समझ रहे हो ना? शोभा जी को इतनी बार लेकर गए लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं। एक भगत जी मिले इन्हें। भगत जी ने जो सिद्धि करी है वो एक तरह से इनकी गुरु कृपा भी थी। सिद्धि पता है 2 तरीके से होती है। एक तो आपको गुरु ने गद्दी दी और आप पर आशीर्वाद है, तो सिद्धि जो 40 दिन की होनी थी वो 11 में हो गई। दूसरा कि आपने प्रयत्न करा, मेहनत करी, खुद ही आपने एक ऐसा स्थान प्राप्त करा जिसमें आपको एक सिद्धि हुई, तो वो 40 क्या 4 साल की भी हो जाती है। ये मैं प्रेत आत्माओं की सिद्धि नहीं, ईश्वर की सिद्धि के बारे में बोल रहा हूँ। जिन पंडित जी से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने मतलब अपने एक तरह से गुरु दीक्षा होती है ना, गुरु ने जो इन्हें मंत्र दिया, गुरु मंत्र, उसके साथ सिद्धि प्राप्त करी है। तो ये चीज़ें भली भांति देख सकते थे। जब इनके पास लेकर आए थे शोभा जी को, उन्होंने देखते ही बता दिया कि इस पर एक डायन है, आपकी वाइफ पर, लेकिन ये इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही है। डायन का ये कहना है कि ये मेरे बचपन की सखी है और मेरा इसका साथ छूट गया था। आप इनके पापा से, मम्मी से बात करो कि कौन ऐसी इसकी दोस्त थी जो कि बचपन में गुजर गई, जब ये 3री-4थी क्लास में होगी। उतनी छोटी बात है, 3री-4थी क्लास में है। उन्होंने कहा जो मैं देख रहा हूं आप एक बार पूछ लो। बात करी गई तो इनकी मम्मा ने ये बात बताई कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन अब अच्छे से तो ध्यान नहीं, उस लड़की का नाम भी याद नहीं है। पंडित जी को ये बात दोबारा बताई गई आकर। पंडित जी ने कहा कि ये नाम तो शोभा आपको खुद बता देगी कि उसके साथ जो है उसकी दोस्त का नाम क्या है। आप 2-3 नाम अलग अलग लेना कि शोभा तेरे साथ ये बैठी है, शोभा तेरे साथ वो बैठी है, वो अपने आप बोलेगी। और ऐसा हो गया। इसने बोला मैं अनीता हूं, शोभा की बचपन की दोस्त। हाँ, उम्र जितनी शोभा की बड़ी उतनी मेरी बड़ी। अगर मैं अब अपनी दोस्त के साथ बैठी हूं तो तुम सबको दिक्कत क्या है? और ये शोभा बोल रही है। बच्चों के हाथ पैर फूल गए, बच्चों को डर लगने लगा। रात में मम्मी की एक्टिविटी धीरे धीरे बदलने लग गई। ये किसी को कोई हार्म नहीं कर रही थी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इनफैक्ट ये घर में मदद कर रही थी। ये बच्चों से बोलती थी बेटा मैं तेरी मौसी हूं, अपने बच्चों से बोल रही हैं तेरी मौसी हूं, तू कल उस तरफ से मत जा, इधर से जा। पता नहीं ऐसा क्यों बोला। सुनने में आया कि ब्रिज पर काम चल रहा था तो एक क्रेन गिर गई। अब ये चीज इन लोगों ने लाइटली ले ली। 42 साल की उम्र से ये सब शुरू हुआ था। जब ये 48 ईयर्स की हुई, 6 साल से वो इनके साथ। रसोई में उससे खड़े होकर बात करती थी हंसकर। उसके लिए श्रृंगार का सामान एक कागज पर रखती थी। मतलब घर में आपके ऐसा हो रहा हो, कितनी हिम्मत चाहिए भाई साहब।
बच्चों के फंक्शन में, बर्थडे वगैरह में सब में अटेंड कर रही हैं जैसे नॉर्मल सब लोग करते हैं। हाँ, रात में करीब इन पर वो चीज़ आ जाती थी। वो जो कमरा बनाने को बोला था ना, बनाना पड़ गया। कमरे पर बाहर तख्ती लगाई गई, शोभा अनीता निवास। ये इनके हस्बैंड ने खुद अपने हाथों से सभी कुछ किया है। ऊपर जो कमरा बनवाया, बनवाने के बाद जो तख्ती है वो अनीता ने कहा था लगनी चाहिए। कभी कभी आपकी किसी से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती, कभी ऐसा नहीं है कि मतलब यार ऐसा गलती हो गया, इतनी खास दोस्त थी और अब इस तरह से वापसी हुई है। एक इसका उपचार हो सकता है, इनके घर वालों से संपर्क किया जाए और पूछा जाए कि इसका सही से संस्कार हुआ था क्या, सही से आपने प्रॉपर तरीके से 13वीं करी थी, कहीं कोई गलती रह गई है, कोई उसका सामान रह गया है, कहीं उसकी यादें जुड़ी रह गई हैं तो प्लीज़। लेकिन उसके घर का कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब भी अनीता इस पर आती थी, इनसे सवाल किया जाता था कि तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, वो कुछ नहीं बताती थी, बस हंसती थी उस टाइम। ये बच्चों को डर लगने लगा था इन्हें देखकर, तो कमरा बना दिया गया। रात में ये खाना वगैरह बनाकर अच्छे से सभी को परोस कर भगवान की एक किताब लेकर ऊपर कमरे में जाती थी, किताब को बाहर रखती थी, वो जो तख्ती लगी है ना उस पर रख देती थी, अनीता और शोभा निवास वाली तख्ती। अंदर जाती थी और दोनों सखी बहुत देर तक अपने आपस में बातें करती थी। हस्बैंड ने बाहर, और हस्बैंड का पूरे घर ने, इनके मतलब देवर ने, देवरानी ने, उनके बच्चों ने, सब ने बाहर इस तरह से दरवाजे पे कान लगाकर सुना है कि दो औरतें बात कर रही हैं। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं रखवाई गई थी। अंदर लाइट जलती थी, बाहर शेडो जो बन रही है ना, मतलब परछाई जो आ रही है, वो दो औरतों की आती थी वास्तव में। घर में पता नहीं कितनी बार भगत, कितनी बार मौलवी आकर चले गए, वो देखें और हाथ जोड़ के चले जाएं। किसी से ये ठीक नहीं हो रही थी। जब ये 52 साल की हुई तब यहां एक लड़की आती है 18-19 साल की अपने पापा के साथ। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये लड़की रहती है कहीं बहुत दूर, मान के चलो काठमांडू रहती है, ठीक है, नेपाल काठमांडू रहती है, और ये लोग रहते हैं बैंगलोर। रोज मिलना जुलना हो रहा है क्या? वो लड़की आई इनके घर। इनके लड़की जो आई है, इसके मम्मी पापा नहीं जानते शोभा को, नहीं जानते अनीता को, लेकिन ये कहती है कि मेरी सखी दोनों यहीं पर रहती हैं। 18 साल की लड़की कितनी बड़ी उम्र की औरत को बोल रही है कि मेरी सखी यहां रहती है। ये इनके घर 3 दिन रुकी। उस लड़की पर जब ये 13 साल की थी तब एक चीज लगी थी, वो शोभा ने ठीक करा। अनीता को वो लड़की, मैं आपको समझा पा रहा हूं ना, जैसा पढ़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग था मुझे भी, कि जब ये लड़की इनके घर पर आई तो माता पिता ने ये बताया कि हम तो ये मानकर आए थे कि शायद कोई भगत है जिसका पता ये अपने आप बता रही है कि वो मेरे को ठीक कर देंगी, और बीच बीच में ये बोलना कि वो मेरी सखी भी है। हम कंफ्यूज थे। बकायदा घर का एड्रेस लिखा था इसका, और ये करवाया था अनीता ने। कैसे क्या कुछ नहीं, मुझे तो खैर किसी बारे में पता ही नहीं है, लेकिन बस आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लड़की 3 दिन इनके घर रुकी और इस लड़की को न जाने कितनी जगह इनके मम्मी पापा ले जा चुके हैं। ये मर्दों की तरह बात करने लग जाती थी। जो अनीता है इनके ऊपर, उसने इस प्रेत को इनसे अलग कर दिया। लड़की 3 दिन में ठीक हुई, जो कि पता नहीं कितने साल से परेशान थी। अब तो उन्होंने, जो बिटिया थी उसके मम्मी पापा ने इनके सामने हाथ जोड़ दिया कि शोभा जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने हमारी बिटिया की ज़िंदगी बचा दी। मैंने कुछ नहीं करा, हाँ मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा इसने करा है जो मेरे साथ बैठी है। अब ये बात मम्मी पापा को भी नहीं समझ आई, वो जो लड़की के साथ हैं कि ये क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा आपकी बेटी को ऊपर वाले कमरे में 2 घंटे छोड़ आइए, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद लड़की पर बाद में कभी कोई समस्या नहीं हुई है। ये जो शोभा के साथ है अनीता, इन्होंने इनके घर में बहुत बार प्रॉब्लम होने से रोका है।
घर में एक बड़ी पैसों की दिक्कत हुई थी, उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल गया था, और जिसमें कि शोभा जी को नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की। सोच रहे हो मदद हो रही है ना, लेकिन अभी मदद डर में बदल जाएगी। इनके घर में भगत ने एक कोई चीज बनाई और लाकर रख दी, जिसकी वजह से प्रेत आत्माओं को दिक्कत होती है। शोभा दांत किटकिटाती थी रात में आकर अपने हस्बैंड के ठीक सामने। जो चीज लाया है वो हटा दे, वरना तेरी शोभा को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। इनके हस्बैंड उसकी बात का जवाब नहीं देते थे। राकेश जी, अब सोचिए, इनके बच्चे सो रहे हैं, ये उनके कमरे में चोरी चुपके जैसे जानवर चलता है उस तरह से घुटनों के बल चलती हुई जाती हैं। अपनी बेटी के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल मतलब उसके गाल के पास तक आने के बाद एक आदमी की आवाज में धीरे से हंसती हैं और भाग जाती हैं। बच्चों को इनसे डर लगने लगा। बच्चों ने कहा कि पापा हम अपने किसी रिलेटिव के रह लेंगे, लेकिन मम्मी को देखकर डर लग रहा है। और वो साफ कहती थी कि तेरी माँ तो अब मैंने बांध के बिठा दी, अब तेरे घर में मैं घूमती हूँ, अब ये मेरा घर है। निवास में शोभा, अनीता निवास में अब सिर्फ शोभा है, घर में नीचे तुम सबके साथ अब अनीता है। इनकी एक्टिविटी धीरे धीरे खराब हो रही थी। घर में कोई फंक्शन था, पूड़ियां बन रही थी। जब तेल खौलता है, पूड़ी डाली जाती है ना, उसमें इन्होंने अपना हाथ डाल दिया। ना चीखी न चिल्लाई, तुरंत आकर जो सासू माँ है उन्होंने हाथ खींचा, इसकी मरहम पट्टी कराई गई। वो हाथ बिल्कुल खराब हुआ, हाथ बंधा हुआ है, दवाई लगी हुई है। घर के वॉशरूम में जाकर पॉट में हाथ डाल दिया। हर वो हरकत जिससे आपको लगेगा कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो हो रही थी। एक बात है जो शामिल मैं करना चाह रहा हूँ, करवा चौथ वाली बात थी। श्रृंगार कर रही थी, उस वक्त सिंदूर नहीं मिला, ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, बेचैन हो रही थी, सामान इधर उधर गिराना शुरू कर दिया। इनकी देवरानी ने, इनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा हम लाकर दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जा 1 मिनट, ला रहे हैं हम सिंदूर, देखो भाई ढूंढो कहाँ है सिंदूर, कहाँ है। जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने चाकू उठाकर अपने माथे पर लगाकर ऐसे खींच दिया। इनके हस्बैंड ने हाथ रोका, इतनी देर तक तो मतलब खींच दिया था उन्होंने। इन्हें फिर यहाँ से डॉक्टर के पास लेकर गए, ट्रीटमेंट कराया गया। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही ये चीज़ कि ऐसे कोई क्यों करेगा, आप जो बोल रहे हो ये तो गलत है ना, मैं एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। उन्होंने कहा अरे भैया आप समझ नहीं रहे हो हमारे घर पर क्या चल रहा है। धीरे धीरे कर कर ये चीज़ नॉर्मल करी गई। इनके हाथ बांध कर रखे जाते थे, मतलब जब भी, और ये इसमें लिखा हुआ है पूरा चांद अमावस्या पर इनके साथ वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती थी। ये उठकर बैठकर उसके ऐसे ऐसे बात करती थी। घर में दूसरे कमरे में लोगों को आवाज़ आती थी। इनके हस्बैंड मतलब शीशे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी परछाई से बात कर रही है। इनके बिल्कुल बराबर वाले घर में काम चल रहा था बहुत समय से, उद्घाटन था। गृह प्रवेश जिस दिन था उस दिन गृह शांति की और एक उन्होंने अनोखी पूजा भी कराई जिसमें कीला बनता है। सभी लोग आए थे। ये पंडित जो आए थे, ये 7 पंडित करते हैं, ठीक है। 7 पंडित जी ने जो मंत्र उच्चारण करके यहाँ लोगों को प्रसाद बांटना शुरू करा, इसने हाथ पीछे कर लिए कि नहीं नहीं मैं खा चुकी। पंडित जी को यहाँ इस पर कोई चीज़ दिख गई। इनके घर वालों से पूछा गया कि देखिए निडर होके बताइए प्रॉब्लम है कोई। उन्होंने कहा जी बस क्या बताएं, कितने साल से है, और अनीता नाम है उसका। पंडित जी एकदम हैरान हो गए इनके हस्बैंड की बात सुनकर कि आपको नाम पता है कि इस पर क्या चीज़ आ रही है, आप उसी नाम को लेते हो क्या घर में। उन्होंने कहा जी पंडित जी। तो इन्हें बताया गया कुछ समय, इतने समय पर हम आपके घर पर आएंगे, तब ये घर पर होनी चाहिए, किसी भी तरह से घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। पड़ोस के घर में कीला बना, ये 7 पंडित जी इनके घर आए तो कहते हैं उसने अनीता अपने पूरे घर में बिठा रखी है। पंडित जी बस चल रहे हैं, देखकर फिर इधर देख लिया फिर उधर देख लिया। इनके हस्बैंड राकेश ने पूछा कि आप पूरे घर में घूम कर आए, लेकिन वाइफ तो मेरी वो सामने बैठी है। उन्होंने कहा आप जिसका नाम ले रहे हो, जहां जहां उसका नाम लिया है वहां वहां वो खड़ी हुई दिख रही है पूरे घर में। कमाल की बात बताऊं, ऊपर वाला कमरा खाली था, उसमें अनीता की कोई झलक नहीं दिखी पंडित जी को।
लेकिन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब में अनीता कभी वॉशरूम के पास खड़ी दिख रही है। इत्तेफाक से इन्होंने कहीं ना कहीं उसका नाम लिया ही था। यहाँ पूजा पाठ हुई, जब इस पर से चीज़ उतरी है उसने इनके शरीर पर इतने घाव, इतने निशान दे दिए जैसे वो होता ना किसी के, आपने देखा होगा टीवी पे कमर्शियल वगैरह में, दाद वगैरह जो होता है, इस तरह के निशान पूरे शरीर पे, सिर से लेके पैर तक, आधे घंटे के अंदर। डॉक्टर्स के पास जब गए थे ना ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने कहा ये तो 8-9 साल पुराना चल रहा है, आपने इनकी केयर नहीं करी। और हस्बैंड कहते हैं कि आधे घंटे पहले हुआ है। मजाक की बात नहीं है। जब ये अपने क्रोध को दिखाने पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है यार, आपके साथ वैसे ही शेयर करूंगा जैसे पढ़ा है। शायद लिखा हुआ है बात खत्म करने के बाद, मतलब आर्टिकल खत्म होने पर ये लिखा हुआ है अब अनीता जी ठीक है, और बाद में लिखा है शायद। इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो आशा करता हूं कि अब ये ठीक हो। आज का आर्टिकल इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जाओ खेलो।